देश की सुरक्षा के साथ हो सकने वाले संभावित किसी बड़े नुकसान को हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम कर दिया है। एनआईए ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के इशारे पर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में बैठे 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों को हैदराबाद से पकड़ा गया है। हम जानते हैं कि कल हैदराबाद में दिन भर एनआईए ने छापेमारी की। लगभग 11 जगहों पर छापेमारी की गई, जिसके बाद लगभग 11 संदिग्धों को पकड़ा गया था। देश में बड़े पैमाने पर आतंकी हमलों की साजिश रच रहे 11 संदिग्ध लोगों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हिरासत में ले लिया है। एनआईए ने बुधवार सुबह हैदराबाद में 10 जगहों पर स्थानीय पुलिस की मदद से छापेमारी की, जिसके बाद इन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। आईएसआईएस से संबंध रखने वाले इन लोगों के पास से भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक सामग्री, मोबाइल फोन और कैश मिला है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक ये तमाम संदिग्ध आईएसआईएस के लगातार संपर्क में थे और सूत्रों के मुताबिक देश में किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में भी थे। सूत्रों ने यह भी बताया कि इन तमाम संदिग्धों को बड़े पैमाने पर पैसे दिए जा रहे थे ताकि ये हमले के लिए साजो सामान जुटा सके। एनआईए ने 22 जून को हैदराबाद में 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की थी। इस एफआईआर को दर्ज करने से पहले एनआईए ने लंबे समय तक तमाम संदिग्धों के ऊपर तकनीक के इस्तेमाल से नजर बनाई हुई थी। इस दौरान एनआईए को इन लोगों के आईएस के आतंकी संगठनों से स्थापित संपर्कों का पता चला और पैसे से लेकर हथियारों की उपलब्धता की जानकारी मिली। पूरी जानकारी जुटाने और अदालत से आदेश हासिल करने के बाद एनआईए ने बुधवार को ये छापेमारी की कार्रवाई की। सरकार इसे सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कामयाबी बता रही है, लेकिन ज्यादा जानकारी देने से बच रही है। बाकी डिटेल तो जब आपको पूरा अरेस्ट करेंगे, 11 में से कितने को अरेस्ट होगा फॉर्मली, वो जानकारी होने के बाद आपको फिर बता देंगे। इन संदिग्धों के पास से 9mm की 2 पिस्तौल, विस्फोट के लिए तकनीकी जानकारी के दस्तावेज, अमोनियम नाइट्रेट समेत विस्फोट में इस्तेमाल होने वाले कई केमिकल पदार्थ, आईईडी में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, 15 लाख कैश, एयरगन, 25 मोबाइल फोन समेत अन्य गैर कानूनी सामान बरामद हुआ है। इन लोगों को भारत में तमाम संवेदनशील ठिकानों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों को निशाना बनाने के लिए आतंकी आकाओं से आदेश मिला हुआ था। इनके पास से बरामद सामान कई बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए पर्याप्त हैं। साथ ही लाखों रुपए के इस्तेमाल से अन्य लोगों को भी आतंकी मंसूबों के लिए बरगलाने की साजिश रची जा रही थी। हिरासत में लिए गए ये सभी लोग 20 से 30 साल की उम्र के पढ़े लिखे युवा हैं, जो तकनीक के इस्तेमाल से भली भांति वाकिफ हैं। एनआईए इस बात की भी तस्दीक कर रही है कि क्या इन लोगों का पहले से मौजूद किसी आतंकी संगठन से भी संपर्क रहा है। गौरतलब है कि इसी साल जनवरी में भी खुफिया सूचना के आधार पर एनआईए ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनके संपर्क में भी आतंकी संगठन थे। बीते लंबे समय से एनआईए समेत तमाम एजेंसियां तकनीक का इस्तेमाल करके संभावित संदिग्धों पर कड़ाई से नजर बनाए हुए हैं और आतंकी संगठनों से संपर्क स्थापित होने के बाद ऐसे लोगों को हिरासत में लेकर और ज्यादा जानकारी जुटाई जा रही है। हैदराबाद से रमाकांत और दिल्ली से सुधाकर दास, डीडी न्यूज। इस पूरे मामले पर और जानकारी के लिए बात करते हैं। हमारे संवाददाता सुधाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधाकर, कल जैसे हमने देखा कि 11 लोगों को पकड़ा गया था, उसके बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब सुरक्षा के मायनों में बहुत बड़ी बात मानी जा रही है ये, खासकर तब जब एक आईएसआईएस के नए मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। ये बात सामने आ रही है। इस दिशा में अब एनआईए क्या कदम उठा सकती है? जी बिल्कुल ममता, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा, जो कल 11 लोग थे उसमें से 5 लोगों को गिरफ्तार जरूर किया गया था, लेकिन जो बचे हुए 6 लोग थे उनसे लगातार पूछताछ जारी है। उन तमाम 6 लोगों को आज फिर से बुलाया गया है। आज भी उनसे पूछताछ चलती रहेगी, क्योंकि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर से आपत्तिजनक दस्तावेज और साजो सामान बरामद हुए हैं, खासतौर पे विस्फोटकों को बनाने में जिन चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अभी उनकी तरफ ऊपर से भी शक, पूरी तरह से शक के बादल छटे नहीं है। ये पूरा जो ऑपरेशन को अंजाम दिया गया बिल्कुल पुख्ता हो गई। एनआईए करीब पिछले 3-4 महीनों से नजर रखी जा रही थी, मॉनिटरिंग की जा रही थी। पहले सोशल मीडिया के जरिए इन्होंने सीरिया में बैठे आईएसआईएस के जिन आकाओं से संपर्क किया था, उसके मार्फत उनको क्या निर्देश दिए गए थे। बाद में जब ये लगा कि ये एक साजिश रचने के करीब पहुंच गए, इन्होंने ब्लास्ट के लिए सामान जुटा लिए हैं और बड़े धमाके की जब योजना बना रहे हैं, उसके बाद ये पूरी छापेमारी की गई। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों, खासतौर पे राष्ट्रीय जांच एजेंसी के लिए, और निश्चित तौर पे कोशिश ये है कि और जो लोग इस पूरे अभियान में शामिल थे उनका और पता लगाया जाए, ताकि
उनकी गर्दन तक भी पहुंचा जा सके। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से 20 से 30 साल के युवा पकड़े गए हैं और जिस तरीके से सोशल मीडिया और इन सब जरियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके चलते बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सुधाकर, एक बात और कि जैसे हमने देखा कि कल तुर्की में हमले हुए हैं जिस तरीके से, उसके बाद मुंबई और दिल्ली के हवाई अड्डों पर भी सुरक्षा अलर्ट हाई कर दिया गया है। उसके मद्देनजर क्या और कदम उठाए जा रहे हैं या इस दिशा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां कितनी सतर्क हैं? जी बिल्कुल, खास तौर पे जो एक तो कोस्टल सिक्योरिटी और दूसरा एयरपोर्ट सिक्योरिटी एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है, और हाल के दिनों में इन दो चीजों पे खास तौर पे केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से खास एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां लगातार आतंकवादियों की नजर रहती है और आतंकवाद से पीड़ित रहा है। तो ऐसे में जो तमाम ऐसे उपाय हो सकते हैं जिससे जो कोस्टल सिक्योरिटी है, न सिर्फ जो अपनी भूमि सीमा है उसकी सुरक्षा बढ़े, बल्कि समुद्री सीमा और एयरपोर्ट सिक्योरिटी भी बढ़ाई जाए, तो उसमें जो और चाक चौबंद व्यवस्था हो सकती है, एसओपी को और टाइट किया गया है, जी बिल्कुल, उसके लिए भी निर्देश जारी किए गए। ममता, बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।